हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ और आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सपोज करो हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है कि सपोज करो एक चार्ज है वो है -q और एक दूसरा चार्ज है वो है +q। तो ये दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है कि ये चार्ज भी q है और ये चार्ज भी क्या है, q। लेकिन इनकी पोलैरिटी अपोजिट है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो दो पॉइंट चार्जेस है इक्वल और अपोजिट और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो इन दो पॉइंट चार्जेस के पेयर को ही हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन पॉइंट चार्जेस का ये जो पेयर है, इस पेयर को ही हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो फॉर कन्वेंशन इसकी डायरेक्शन हमने ली है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। किसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का किधर रहेगी, कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, अब देखो ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, तो इस डाइपोल का टोटल चार्ज कितना हो गया, -q + q इज इक्वल टू 0। माइनस से प्लस कैंसल, कितना आ गया, 0। तो इस डाइपोल का टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो क्या इस डाइपोल का अगर टोटल चार्ज 0 है तो इस डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, कि सपोज करो इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहेगी। तो टोटल चार्ज तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर टोटल चार्ज 0 है तो क्या इस डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रहेगी, एक ही वैल्यू 0 रहेगी क्या, नहीं। एक ही वैल्यू 0 क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस है। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की यहाँ पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस अलग है और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस अलग है। सपोज करो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की जो पॉजिटिव चार्ज है उससे डिस्टेंस कम है और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस पॉइंट P की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी रहेगी, अलग अलग। पॉइंट P की नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस से डिस्टेंस कैसी है, अलग अलग है। सपोज करो ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस कितनी है, R2। तो दोनों चार्जेस की डिस्टेंस कैसी है, अलग अलग है। दोनों चार्जेस की डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से इस पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो भी कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी। दोनों का अमाउंट, कि सपोज करो -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है A1 और +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, A2। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं रहेगी, डिफरेंट रहेगी, इसलिए वो कैंसल आउट नहीं होगी। कि अगर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती, कि एक की वजह से, सपोज करो एक की वजह से अगर +2 रहती और एक की वजह से -2 रहती तो दोनों का सम हो जाता 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती कितनी, 0। लेकिन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होगी और इस पॉइंट P पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट P है तो ठीक है कि ये कम डिस्टेंस पे है। अब अगर हम बहुत दूर एक पॉइंट P ले ले, ठीक है, ये तो पास में है, एक पॉइंट यहाँ पर ले ले, यहाँ पर या यूँ सपोज करो बहुत दूर ले ले, इतनी दूर कि उस पॉइंट की डिस्टेंस उस पॉइंट की डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, R। जो R है
इस 2a की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, कि r जो है r बहुत बड़ा है, मतलब इस पॉइंट p की डिस्टेंस, पॉइंट p की डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर पॉइंट p बहुत दूर है, पॉइंट p अगर बहुत दूर है तो क्या होगा कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल रहेगी। ठीक है, कि एक सपोज करो कितनी डिस्टेंस पर है, पॉइंट पे सपोज करो चार्ज प्लस क्यू से 999 मीटर की डिस्टेंस पर है और नेगेटिव चार्ज से 1000 मीटर की डिस्टेंस पर है। कि पॉजिटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, 999 मीटर की डिस्टेंस पर है और नेगेटिव चार्ज से 1000 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो दोनों से डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, कि बहुत दूर है और अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितनी हो जाएगी, 0। यह कब होगा, जब पॉइंट पी बहुत दूर होगा। अब वैसे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अपॉन में है R और उसका क्या है, स्क्वायर। तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके स्क्वायर में डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज नहीं होती, स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती, बल्कि उसके अलावा और कुछ दूसरी वैल्यूज़ भी होती है। हो सकता है इसकी पावर कुछ चेंज हो, 2 के स्पेस पर पावर 3 हो, तो वो पावर क्या होगी वो आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।